हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर आचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि दो आचालक प्लेट हो और ये दोनों आचालक प्लेट एक दूसरे के अत्यंत निकट स्थित हो और एक प्लेट पर धन आवेश और दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश स्थित हो, तो इनके बीच में और इनसे बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम ये पहला आचालक प्लेट ले लेते हैं। जिस पर धन आवेश वितरित है और यहाँ पर हो गया दूसरा आचालक प्लेट जिस पर ऋण आवेश वितरित है। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, उसमें आचालक प्लेटों के बीच में तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी कि इनके बीच में और फिर इनके बाहर। तो मान लेते हैं कि इनके बीच में एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि धन आवेश के द्वारा, या फिर यह कहा जाए कि धन आवेशित प्लेट के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो धन आवेशित प्लेट से दूर होगी, और ऋण आवेशित प्लेट के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो ऋण आवेशित प्लेट की ओर होगी। इसको E1 में मान लेता हूं और इसको E2। तो पहले कंडीशन में हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि हम ज्ञात करेंगे बीच में कहने का मतलब कि इन दोनों समांतर आचालक प्लेटों के बीच में बिंदु P पर हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इन स्थितियों में किसी भी एक अचालक प्लेट के द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो E = σ/2ε0 होगा। तो इसी प्रकार से पहले प्लेट के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = σ/2ε0 हो जाएगा, और E2 के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/2ε0। यहाँ पर देख सकते हैं कि धन आवेशित प्लेट और ऋण आवेशित प्लेट के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो एक ही ओर है। तो एक ही ओर होने के कारण ये एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ेंगे। कब? जब इनकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तब। यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E = E1 + E2। इस प्रकार क्या हो जाएगा, σ/2ε0 + σ/2ε0। तो यह आ जाएगा हमारा 2σ/2ε0 = 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो σ/ε0। तो यह आ जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब? जब बिंदु B पर, यानी कि दोनों आचालक प्लेटों के बीच में ज्ञात करना हो तब। दूसरा इसी में दिया गया है कि जब बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो मान लेते हैं कि बाहर यहां पर एक बिंदु बना लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं Q। अब पहले प्लेट के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो धन आवेश से दूर होगी, यानी कि इधर की तरफ यह E1 हो जाएगा,
और ऋण आवेशित प्लेट की तरफ के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो ऋण आवेशित प्लेट की ओर होगी। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत है। जब डायरेक्शन विपरीत होगा तब क्या होगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये एक दूसरे से घट जाएंगे। जब घटेंगे तब कितना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E1 के द्वारा जो प्राप्त मैग्नीट्यूड हुआ है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ है। तो ठीक यहाँ पर भी उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं बाहर के लिए। बाहर के लिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों, क्योंकि दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 0। यानी कि इस कंडीशन में, यानी कि बाहर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इस स्थिति में इसका मान 0 होगा, जबकि इन दोनों के मध्य यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तब E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी कि एक फार्मूला हमारा यह आ गया और एक फार्मूला हमारा यह, यानी कि बराबर 0। कंडीशन आपको बताए जा चुके हैं, एक बीच में के लिए हो गया, यह बाहर के लिए हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।